क्या आप भी रोज़ चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती इस्तेमाल होती है उसे बेकार कचरा समझकर फेंक देते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ यही बची हुई चाय पत्ती से आप कैसे अपने पौधों के लिए वर्मी कंपोस्ट जैसी दिखने वाली शानदार खाद बना सकते हैं। और ये खाद आपके पौधों के लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती है। और सबसे अच्छी बात है कि इस खाद को बनाने में ना तो कोई बदबू आएगी, ना कीड़े होंगे, और एकदम फ्री में शानदार ऑर्गेनिक बहुत ही शक्तिशाली खाद बनकर तैयार हो जाएगी। तो अगर आप भी सच में चाय पत्ती से बहुत ही बेहतरीन खाद बनाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका दिखाने वाली हूँ। साथ कुछ सावधानी भी बताऊंगी जो जानना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपके पौधों को नुकसान भी हो सकता है। ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियाँ उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो चाय पत्ती का खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी ढेर सारी चाय पत्ती। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसे बरनी में भर के रखा है। तो जब भी हमारे घर में चाय बनती है तो उसे हम फेंकते नहीं हैं, एक बार वहीं पर इसे पानी से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, ताकि हम इसे आसानी से स्टोर कर सकें। अगर बिना धोकर हम इसे स्टोर करना चाहेंगे तो इसमें चींटियाँ, बदबू, तो ये सभी चीज़ें आने लगेगी। तो ये चाय पत्ती लगभग 8 से 10 दिन की है। तो चाय पत्ती का खाद बनाने के लिए हमें इसकी ज़्यादा मात्रा चाहिए होगी। तो अगर आपको ढेर सारी चाय पत्ती चाहिए और अगर आप इसका इस्तेमाल कर लें तो किसी भी चाय की दुकान वाले से आप चाय पत्ती ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमेशा रोज़ दिन भर में बहुत सारी चाय बनती है। तो इतनी चाय पत्ती आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि वो भी वैसे ही फेंक देते हैं। तो अगर आप ला सके तो वहाँ से ला सकते हैं। तो ये हमारी घर की ही चाय पत्ती है, जिसे हमने लगभग 8 से 10 दिन में इतना इकट्ठा किया है। तो देखिए, चाय पत्ती में नाइट्रोजन, जो कि पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हम इसे वैसे ही डाल दें तो वो सड़ जाती है, बदबू करती है। इसलिए हमें इस चाय पत्ती को ठीक से खाद में बदलना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बची हुई चाय पत्ती होती है उसे अच्छे से धो लेना है। इसे किसी भी छलनी में डालकर पानी से अच्छे से धो लेना है। इसमें दूध और चीनी होती है। दूध रहेगा तो बदबू तो आएगी, और चीनी रहेगी तो चींटियाँ और कीड़े भी लगेंगे। तो पहले आप धोकर साफ़ कर लें, या आप जब स्टोर करें तब भी इसे धो धोकर स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए इसे 2 से 3 बार साफ़ पानी से अच्छे से धोना है। फिर आप किसी भी थाली में या किसी भी अखबार पर आप फैलाकर रख दें, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। और फिर आप चाहें तो 1-2 दिन आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। और अब हमें चाहिए थोड़ा सा गुड़। तो गुड़ आपको कोई सा भी ले लेना है। आपके पास लोकल वाला गुड़ है तो वो ले सकते हैं, ख़राब है, पुराना गुड़ है तो कोई सा भी गुड़ ले सकते हैं। तो देखिए, हमने इतना सा गुड़ लिया है। तो आप चाहें तो इसे रात भर पानी में भिगो कर रख सकते हैं, या अगर आप इसे जल्दी गलाना चाहते हैं तो थोड़े गर्म पानी में आप इसे डाल दीजिए। थोड़ी देर में ही ये पूरा अच्छे से गल जाएगा। तो इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। और अब हमें चाहिए कोई भी गमला या ग्रो बैग, जिसमें कि हम इस चाय पत्ती का खाद बनाने वाले हैं। तो देखिए, मैंने ये बरनी ली है। तो आपके पास जो भी चीज़ हैं वो ले सकते हैं, और ध्यान रखें इसमें नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल सके और हमारी खाद बहुत ही अच्छी बने। और अब हमें चाहिए कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड। तो इन कार्डबोर्ड को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में
अच्छे से तोड़ लेना है। जितना भी बारीक आप कर सके उतना कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अगर आपके पास कोकोपीट है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम खाद बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें नीचे जो भी हमने कार्डबोर्ड के टुकड़े किए हैं उनको डाल देना है। आप चाहें तो नीचे मिट्टी भी डाल सकते हैं। मिट्टी के अलावा आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं या सूखे हुए पेड़ पौधों के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो एक लेयर हमें कार्डबोर्ड की बनाने के बाद जो भी हमारे पास चाय पत्ती है उसको इसमें भर देना है। ध्यान रखें धोकर ही डालें वरना चींटियाँ वगैरह आ सकती है। और वो जो चाय पत्ती है उसमें ज़्यादा नमी भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको फैला देना है और एक अच्छी मोटी सी लेयर बना देना है। एकदम पूरी चाय पत्ती को हमें इसमें नहीं भरना है। और एक लेयर बनाने के बाद इस तरीके से हमें ये कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल देना है। अगर आप कोकोपीट डाल रहे हैं तो वो डाल सकते हैं या मिट्टी डाल सकते हैं। और अब इतना काम करने के बाद हमने जो गुड़ का पानी घोल कर रखा है उसे इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डाल देना है। तो इस तरीके से अगर हम गुड़ का घोल डालेंगे तो इस चाय पत्ती का खाद बहुत ही जल्दी बनेगा। तो इसकी जगह पर आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गुड़ ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर से हमें इसी तरीके से चाय पत्ती की लेयर बना देना है। ऊपर से फिर से कार्डबोर्ड या सूखे पत्ते डाल देना है और वो पानी का घोल डाल देना है। तो इस तरीके से हमें हमारे पास जितनी भी चाय पत्ती है उसकी लेयर बनाते हुए इसे फुल भर देना है। तो ये जो कार्डबोर्ड हम डाल रहे हैं तो ये हमारे खाद के अंदर नमी बना कर रखेंगे, जिससे खाद अच्छे से बनेगा और इसमें पानी की कमी नहीं होगी। तो अब हमारी चाय पत्ती ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने ऊपर थोड़ी मोटी लेयर कार्डबोर्ड की डाली है ताकि इसमें जो भी कीड़े बने वो ऊपर ना आए, क्योंकि खाद बनने के लिए कीड़े ज़रूरी होते हैं। तो इसमें अंदर कीड़े भी बनेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बदबू या कीड़े वगैरह बाहर ना दिखे तो ऊपर से आप इस तरीके से मिट्टी से इसे ढक सकते हैं। अगर आपके पास केंचुए हैं तो उन्हें भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, तो वो भी इस चाय पत्ती का खाद बनाने में मदद करेंगे। और इसके बाद जो भी आपके पास गुड़ का पानी बचा है उसे ऊपर से अच्छे से डाल देना है। और अब हमें अलग से इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। और अब इसे आप ढककर रख दीजिए, लेकिन इसे पूरी तरीके से बंद नहीं करना है। ऐसा ढकना है ताकि बाहर हवा आ जा सके। अब सबसे ज़रूरी बात, इसे गीला नहीं करना है, बस हल्की नमी बनाकर रखनी है। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये जो चाय पत्ती है वो सड़ जाएगी। तो हमें इसमें पानी हफ्ते में एक बार हल्का सा छिड़काव करना है और हर 7 से 10 दिन में एक बार इसे अच्छे से हिला देना है, ताकि इससे अंदर की परत में भी हवा मिले और जो हमारा खाद है वो जल्दी जल्दी बने। और अब आपको ये जो भी खाद का गमला या ग्रो बैग है इसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसे तेज़ धूप ना मिले। हल्की धूप और छांव में रख सकते हैं। और चाय पत्ती का खाद लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर बन जाता है। लेकिन तो अभी दिसंबर का महीना है और ठंड के मौसम में खाद बनने की प्रक्रिया थोड़ी कम हो जाती है। और अगर आप इस खाद को गर्मी में बनाएंगे तो लगभग 45 से 50 दिन में ये खाद बन जाता है। वहीं अगर आप सर्दी में ये खाद बना रहे हैं अभी, तो लगभग इसमें 60 से 75 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि ठंडे मौसम में खाद धीरे धीरे बनता है। तो लगभग आप 2 महीने मान के चलो, 2 महीने में ये खाद बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि खाद जल्दी बने और बहुत ही अच्छी तरीके से बने, आपको कुछ ये ज़रूरी बातें ध्यान में रखना है। इससे आपकी चाय की पत्ती की खाद बहुत अच्छी बनेगी, कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो चाय पत्ती की खाद बनाते समय आपको बहुत ही सावधानी रखना है। कुछ ये खास गलतियां हैं अक्सर लोग कर देते हैं जिससे उनकी खाद सही से नहीं बन पाती है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती लोग यही कर देते हैं कि चाय पत्ती को चाय बनने के बाद बचती है उसे बिना धोए ऐसे ही कंपोस्ट में डाल देते हैं। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत ये है कि चाय की पत्ती में दूध और चीनी लगी होती है।
दूध रहेगा तो खाद में बहुत ही बेकार बदबू आने लगती है, और चीनी रहेगी चींटी से पूरा हमारा गमला या ग्रो बैग भर जाएगा। इसलिए चाय पत्ती को आपको 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से धो लेना है। और अब दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि चाय पत्ती को हम गीली ही कंपोस्ट में डाल देते हैं। तो अगर आपको जल्दी है तो धोकर आप उसे निचोकर फिर ही डालें। और कई लोग सोचते हैं कि अरे ये तो खुद अपने आप ही सूख जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो गीली चाय पत्ती एकदम चिपचिपी होकर एक पेस्ट बन जाती है और अंदर से सड़ने लगती है, जिससे खाद में बदबू आने लगती है। इसलिए चाय पत्ती को हो सके तो आप 2 से 3 दिन धूप में अच्छे से फैलाकर सुखा लें, उसके बाद खाद बनाएं। या अगर आप अच्छी तरीके से धो लेते हैं तो उसे निचोकर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल कर आप फिर डायरेक्ट बना सकते हैं। एक और गलती जो लोग कर देते हैं वो है, जिस गमले ग्रो बैग में चाय पत्ती की खाद हम बना रहे हैं उसमें मोटी परत डाल देते हैं, यानी कि एकदम पूरी चाय पत्ती भर देते हैं। ऐसा करने से चाय पत्ती के नीचे हवा नहीं जाती है, नीचे वाली जो भी चाय पत्ती है वो दबकर सड़ने लगती है। तो इससे पूरी खाद में बदबू हो जाती है और जो हमारी खाद बनने की प्रक्रिया है वो भी रुक जाती है। इसलिए हमेशा पतली पतली लेयर में डालें और हर परत के बीच में आपको सूखी हुई पत्तियाँ, कागज़ के टुकड़े या मिट्टी ज़रूर डालना है। और ये गलती तो बहुत बार देखी है कि लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पानी डालेंगे तो खाद जल्दी बनेगा, लेकिन सच ये है कि ज़्यादा पानी हमारे खाद को ख़राब कर देता है। जब कंपोस्ट बहुत गीला हो जाता है तो उसके अंदर हवा बंद हो जाती है, वहीं से शुरू होती है बदबू, और जो भी हम खाद बना रहे हैं वो सड़ने लगता है। इसलिए पानी केवल हल्का हल्का छिड़कना है, जैसे हम पौधों में डालते हैं वैसे नहीं डालना है। अगर गमले या ग्रो बैग के अंदर पानी जमा हो रहा है, समझ जाइए कि अब आपका खाद खराब हो रहा है। इसलिए ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। अगर ड्रेनेज होल होंगे आपके गमले ग्रो बैग में तो अगर पानी ज़्यादा भी हो जाएगा तो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाएगा। और जब भी आप खाद बनाएं तो इसे हर हफ्ते मिक्स करना और हिलाना बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग खाद बनाने के बाद एक कोने में रख देते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जब आप इस खाद को 7 से 10 दिन में नीचे से ऊपर पलटते हैं तो खाद अच्छे से बनता है। अगर हम इसे नहीं हिलाएंगे तो पूरी तरीके से अच्छी खाद नहीं बनेगी, कुछ खाद बनेगी और कुछ ऐसे ही रह जाएगी। और एक और गलती लोग करते हैं कि ढक्कन को कसकर बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे कीड़े मकोड़े कम आएंगे, लेकिन ये बहुत ही गलत है। अगर तो आप ढकना चाहते हैं तो ज़रूर ढकें, लेकिन खुला रखें ताकि, और जब भी आप खाद बनाएं तो अकेले ही चाय पत्ती का खाद ना बनाएं। इसमें कार्डबोर्ड के टुकड़े या सूखी हुई पत्तियां ज़रूर डालें या पुरानी मिट्टी। तो इस तरीके से आप फ्री में चाय पत्ती से बहुत ही शानदार खाद बना सकते हैं। तो अभी मैंने खाद बनने के लिए रख दिया है, और अब जैसे ही 1 से 2 महीने बाद ये खाद पूरी तरीके से बन जाएगा तो मैं इस खाद का रिजल्ट भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अगर आप 1 से 2 महीने नहीं रुकना चाहते फिर भी आप इस चाय पत्ती को खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे करना है इससे जुड़ा वीडियो मैंने पहले से ही डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और जब ये खाद बन जाएगी तो एक जैसी वर्मी कंपोस्ट होती है, एकदम वर्मी कंपोस्ट जैसी दिखने वाली खाद बनकर तैयार होगी। तो ये था मेरा चाय पत्ती से खाद बनाने का पूरा तरीका। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपके बहुत सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइए आप अपने घर पर कौन कौन सी चीज़ों से खाद बनाते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा ऐसे ही छत पर कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाने से जुड़े नए नए वीडियो मिलते रहें।
और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आसान और काम के गार्डनिंग टिप्स आपको हमेशा सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी आती है उसे भी दबा लें, ताकि इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो अपने घर की छत पर इस तरीके से सब्जियां उगाते हैं कम बजट में। और आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।